हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अच्छी हूँ और सभी का स्वागत है मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं कर रही हूँ दोपहर का रूटीन आपसे शेयर और खाने की बात का, क्योंकि रोज़ खाना बनाना, ये करना वो करना है, मैं बहुत सारे रूटीन आपसे शेयर करने के लिए रह जाते हैं। तो आज दिन में मैंने बनाए थे जो है दाल रोटी। और क्योंकि कई दिन से हम लोग पराठे वगैरह खा रहे थे, तो मैंने कहा चलो आज दाल रोटी वगैरह बना लेते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ फैला हुआ था खाना खाने के बाद, क्योंकि खाना आजकल जो है जल्दी खा लेते हैं। और क्योंकि जो है सर्दियाँ हैं, तो खाना खाने के बाद ही बर्तन वगैरह धोती हूँ। पहले धोती हूँ तो खाना ठंडा हो जाता है। तो देखिए किस तरीके से पूरी रसोई फैली हुई है। तो देखिए आप लोग। फ्रेंड्स देखिए, अभी सब कुछ यहाँ से समेटना और उसके बाद फिर बर्तन वगैरह धोने का काम रहता है। तो यहाँ पर ना मैं सब कुछ सफाई करने के बाद यहाँ पर विनेगर और मैंने सोडे का वो बना रखा है, एक स्प्रे बना रखा है। तो उसमें मैं इसको प्लेटफार्म पर थोड़ा बहुत हल्का हल्का सा छिड़क देती हूँ, जिससे कि कोई दाग वगैरह धब्बा वगैरह हट जाता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, इसका बेनिफिट यही है कि कोई भी किसी प्रकार का कोई कीड़ा वगैरह, मक्खी वगैरह कुछ भी यहाँ पर नहीं आता है। तो इसलिए मैं सारा काम करने के बाद यहाँ पे स्प्रे ज़रूर भर देती हूँ हल्का हल्का सा, और गैस वगैरह साफ़ कर रही और उसके बाद फिर लास्ट में बर्तन धोती हूँ। तो ये देखिए, जहाँ पर थोड़ा बहुत भी रसोई में गैस वगैरह में जो भी गंदगी होती है, तो मैं थोड़ा सा स्प्रे कर देती हूँ और उसको फिर सारा साफ़ कर लेती हूँ। और यही रहता है मेरे दिन का रूटीन भी, और यही रहता है रात का रूटीन भी। तो इधर का सारा एरिया सारा साफ़ कर दिया है और इधर सब बर्तन इकट्ठे कर दिए हैं, क्योंकि सारे बर्तन एक साथ धुलने में फ़ायदा रहता है। क्योंकि जाड़ों में बार बार हम पानी में हाथ डालते हैं तो ठंड सी मतलब महसूस होती है, और ना कुछ मतलब आवाज़ वगैरह आती रहती है। तो थोड़ा सा, क्योंकि जिस टाइम पर हम एडिटिंग करते हैं तो उस टाइम पर कोई ना कोई किसी तरीके का कोई ना कोई वॉल्यूम आ जाता है, तो फिर डर सा लगता है कि मतलब कुछ गड़बड़ ना हो। तो बस ये कपड़ा भी मेरा बस छोटी मोटी चीज़ें साफ़ करने का रहता है, जैसे कि पॉलीथिन वाला डिब्बा वगैरह, इस चिमटा वगैरह साफ तो डायरेक्ट नहीं यूज करती हूँ। तो ये मैंने यहाँ टांग दिया, क्योंकि यहाँ पर मैंने सफ़ेदी के बाद हुक लगा दिया था एक, तो उसी में ही टांग देती हूँ। और ये देखिए, रसोई इस तरफ तो सारी साफ़ हो गई है। अब मुझे इधर करना है बर्तनों का काम। तो इधर सारे से बर्तन वगैरह, चक्कू वगैरह जो भी हैं, सबको धुल के मैं सब यहाँ पे टांग देती हूँ। और यहाँ नमक का डिब्बा वगैरह, यहाँ पे ना सब मैंने ट्राईपॉड वगैरह का सेट करने के लिए डिब्बे वगैरह फैला रखे थे, क्योंकि आपको भी पता ही होगा कि मेरी रसोई ऐसे फैली हुई नहीं रहती है, क्योंकि ट्राईपॉड को सेट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। और यहाँ पर जो है रसोई का इधर का पार्ट भी मैं अब साफ़ कर रही हूँ सारा। इसमें पता नहीं क्या हो रहा था कि बार बार रुक सा रहा था इसमें, तो मैंने कहा देखूँ क्या है, क्योंकि ये भी मेरा यहीं पे रखा रहता है। बाकी मैं इसे कहीं रखती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बार बार ज़रूरत पड़ती रहती है इसकी। और ऊपर की टाइल वगैरह के लिए भी ये फ़र्स्ट क्लास रहता ही रहता है। और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है ये, और ये जो बनाने का सारा जो स्प्रे वगैरह है, तो देख लीजिएगा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं इसका लिंक दे दूँगी कि किस तरीके से मैं ये स्प्रे बनाती हूँ। तो इधर सारा साफ़ करने के बाद जो है सारे बर्तन इकट्ठे हो गए, क्योंकि सुबह से लेकर अब तक के सारे बर्तन इकट्ठे होते हैं, क्योंकि बार बार पानी मैं यूज नहीं करती हूँ आजकल सर्दी के उसमें क्योंकि पानी से लगता है डर सा, ठंड बहुत होती है। तो ये सारा सामान निकाल लेते हैं हम, तो एक के साथ दो निकलते हैं, या कभी कभार ऐसा होता है। तो फिर तवा वगैरह भी मैं यूज़ करती हूँ, तो ये भी सब हाथों हाथ धुल देती हूँ। तो बस ये मैंने जो है बना रखा था यहाँ पर अपना डिश वॉश, और ये भी अब लास्ट होने वाला है। अभी मेरे पास एक डिब्बा और रखा हुआ है, उसके बाद तो फिर नहीं बनाऊंगी, फिर मैं बाज़ार का रेडीमेड ही यूज करूँगी। तो अभी इसमें थोड़ा सा लास्ट रह गया, तो फिर अभी
कर लेती हूँ उसको, या तो 1-2 दिन में उसको भी निकालना पड़ेगा और फिर ख़त्म हो जाएगा ना। फिर उसके बाद फिर मैं जब नींबू क्या बहुत सारा अच्छे से सीजन आता है तो उसके बाद फिर बनाना शुरू करती हूँ। इस बीच में सर्दियों में ज़्यादा लेबड़ देबड़ नहीं करती हूँ कि ये बनाओ और वो बनाओ, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, बहुत छोटे दिन हो जाते हैं और बस ऐसे ही रहता है। तो बस ये प्लेट व्लेट जो पहले जो बहुत कम गंदे हैं, मतलब नाम मात्र, कोई ढक्कन वगैरह है इस तरीके के हैं, तो इन्हीं सभी चीज़ों को धोती हूँ मैं, मांजती रहती हूँ, धोती रहती हूँ। तो जिससे भी जो बर्तन वगैरह वहाँ रखे हैं, सिंक में रखे हैं, वो अच्छे से भीग जाते हैं, तो काफ़ी आसानी हो जाती है उन्हें धुलने में। तो चकला बेलन तवा वगैरह ये सब चीज़ें पहले मैं करती हूँ, क्योंकि इनमें जूठन गिरना अच्छा नहीं होता और सब सही से मतलब अच्छे से हो जाते हैं, तो इनको लगा देती हूँ सबको। तो बस ये फ्रेंड, बस यही मेरा रूटीन रहता है डेली का। और मैंने कहा चलो आज आपके साथ यही शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि रोज़ पराठे बनाने, रोज़ ये बनाना तो बड़ा अजीब सा लगता है और बाहर जाना होता नहीं है। आप लोगों को पता ही है कि किस तरीके का भी माहौल ठीक नहीं हुआ है और छत में हमारे धूप भी नहीं आती। धूप के लिए भी हमें या तो फिर किसी पार्क वगैरह में जाना पड़ेगा या फिर सुबह ही धूप सेक लो, क्योंकि दोपहर में धूप आती नहीं है। अब धूप सेकने का मतलब ये होता है कि सुबह के टाइम पे धूप सेक लो, उसके बाद ठंड में काम करो, तो फिर वो भी बेकार ही है। तो बस ये चकला बेलन तवा और जो प्लेट वगैरह थी, मेन चीज़ें होती हैं, ये सब मैंने कर ली थी साफ़। और उसके बाद फिर और बर्तन धीरे धीरे से होते रहते हैं, तो बस यही रहता है। और देखिए धीरे धीरे करके मेरी सिंक खाली होने लगी है, क्योंकि बर्तनों को देखकर तो लगता ही है ना कि पता नहीं कितने सारे हैं, लेकिन इतने सारे नहीं होते हैं। बस क्योंकि हम सारे बर्तन इकट्ठे धुलते हैं तो इसलिए ज़्यादा लगते हैं। तो देखिएगा आप, बस इसी तरीके से चल रहा है हमारा रूटीन। देखिए फ्रेंड, बस अब ये पतीले वगैरह हैं जिसमें मैं ना आटा वगैरह गूंथती हूँ, क्योंकि मैं परात वगैरह मैं नहीं गूंथती हूँ, आटा ज़्यादा गूंदना नहीं होता है, क्योंकि छोटी फैमिली है और उसमें क्या होता है कि ना इतना सारा परात वरात सानना वगैरह, फिर रखने की प्रॉब्लम होती है कि इतनी बड़ी परात को फिर जो है कैसे उस पर रखें, स्लिप पे रखें। तो मैं इसलिए ज़्यादातर पतीले का ही यूज़ करती हूँ। जब कभी कोई फंक्शन होता है या फिर पूरी वगैरह बनानी होती है, तो पूरी के लिए आटा अच्छे से गूंदना होता है, तो तब परात का यूज़ करती हूँ, नहीं तो परात का यूज़ नहीं करती। और देख रही थी कि वीडियो बन रही है नहीं बन रही है, ऐसा नहीं, कई बार जो है बंद हो जाता है, पता भी नहीं चलता। तो हम लोग काम करते रहते हैं और जो है फ़ोन बंद हो जाता है, तो ये चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। और ये चाय वगैरह के बर्तन वगैरह, क्योंकि भी हम लोगों ने चाय वगैरह भी पी थी, तो बर्तन सब ऐसे छोड़ रखे थे। तो बस दाल बनाई थी मैंने, दाल के साथ तभी उसको खाली करके, कुकर खाली करके मांज दिया था, क्योंकि फिर पड़ा रहता है ना तो बहुत बुरा सा लगता है। और सिंक में इतनी जगह भी नहीं हो पाती, बड़े बर्तन रखे होते हैं, तो छोटे बर्तन तो बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन बड़े बर्तन फिर मुश्किल पड़ जाता है। तो बस देखिए सारा का सारा यहाँ पर अच्छे से सब कुछ साफ़ हो गया है। और मैंने जो है यहाँ से ना हाथों हाथ सिंक को भी साफ़ कर देती हूँ। आजकल चाय वगैरह का काम होता है, अदरक वदरक होती है, बाकी तो और कुछ उठा, क्योंकि मैं मोटी मोटी चीज़ खाने की कोई भी सिंक में नहीं डालती हूँ, बाहर डाल देती हूँ। और क्योंकि कुत्ते वगैरह घूमते हैं तो वो लोग कुत्ते वगैरह खा लेते हैं, या फिर वैसा कबाड़ होता है तो उसको भी नाली सिंक में नहीं डालती हूँ। तो बस ये रहता है कि कभी कभार जैसे अदरक वगैरह के टुकड़े वगैरह तो ज़रूर रहते हैं, तो नहीं तो मैं वैसे कस के डालती हूँ, कस के नहीं डालती हूँ, तो कभी अगर वैसे डाल दिया तो होता है, नहीं तो फिर हाथों हाथ यहाँ पे कर देती हूँ सिंक भी साफ़। क्योंकि इतने सारे बर्तन धुलने हैं तो सिंक में भी अच्छे से पानी पड़ जाएगा, तो यहाँ से इसकी टोटी वोटी साफ़, ये सब चीज़ें साफ़ कर लेते हैं और सभी बर्तन अच्छे से साफ़ हो जाते हैं।
और उसके बाद फिर शाम के टाइम चाय वगैरह बनाने बैठो तो मैं अगर बाई चांस नहीं भी बनाऊँ तो फिर बच्चों को भी आलस नहीं लगता, क्योंकि अगर गंदी रसोई देखते हैं ना तो बच्चे भी फिर थोड़ा सा उन लोगों को भी काम करने में अच्छा नहीं लगता है, और रसोई उन्हें साफ़ मिलती है तो काम बड़े अच्छे से करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारा साफ़ कर दिया था, और यहाँ पर एक कप रखा हुआ है ना टूटा हुआ, उसमें मैंने एक दीवला रखा हुआ है, और एक रखा है वो तवा साफ़ करने के लिए पत्थर का वो उसका सॉरी ईंट का टुकड़ा। तो वैसे ही ना पड़ा रहे तो मैंने वो जो है एक कप जो टूटा हुआ था उसको रख लिया था फ़िलहाल। तो मैंने कहा इसको रख लेती हूँ, और इसी में रख लूँगी तो फैला हुआ सा सही मतलब बुरा नहीं लगेगा। तो हाथों हाथ बर्तन धो के मैं ऊपर लगा रही थी। ये देखिए यहाँ पर जो कप वगैरह रख लिए, यहाँ अपनी चम्मच वगैरह जैसे भी रखनी है, और ये बाकी बर्तन मैंने सब रख दिए थे सिंक में, क्योंकि सिंक मेरी बिल्कुल साफ़ हो चुकी थी। और हाथों हाथ जो बर्तन ऊपर लगाने वाले हैं उनको लगा रही थी, क्योंकि जो रखने वाले होते हैं तो उनको तो रखना पड़ता है। तो कोई ऐसा सामान मेरे पास नहीं है कि जो नहीं रखना पड़ता। ये फिर गैस का भी मैं जो है चाय उबाल आ गई थी तो सुबह मैंने निकाल दिया था। और ये फ्राई पैन वगैरह भी सब कुछ धुल चुका है। पतीले से मैंने अच्छे से पानी डाल दिया सिंक में चारों तरफ से, क्योंकि अगर साफ़ करते रहो ना तो फिर डेली में करते रहो तो फिर ये गंदे से नहीं होते हैं। पतीला वगैरह जगह पे लेकर रहते तो सारा यहाँ पर हो गया था साफ़। सारी सिंक भी साफ़ हो गई थी, इधर उधर सारा एरिया जो है वो भी सारा साफ़ हो गया था। यहाँ लगा देती हूँ मैं वाइपर। और अभी ना मैं लास्ट में क्या करती हूँ कि यहाँ पर भी विनेगर का और जो सोडा मैं डालती हूँ इसमें खाने वाला सोडा उसका यूज़ जो करती हूँ, तो उसमें क्या होता है कि इसको भी मैं लास्ट में छिड़क देती हूँ, जिससे कोई भी सिंक के आसपास भी कोई भी कॉकरोच या कोई भी चीज़ें नहीं आती हैं, क्योंकि इसकी स्मेल बहुत तेज़ होती है। तो कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं आती। मैं तो जब से यूज़ कर रही हूँ मुझे तो कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती है। और बस मेरा रूटीन यही रहता है कि मैं सुबह भी यही करती हूँ और शाम को भी यही करती हूँ। बस यहाँ पे रखा था मेरा हैंड वॉश, और मैंने कर लिया है यहाँ से हैंड वॉश अच्छे से। और क्योंकि ये सब मैंने अपने हाथ से बनाए हैं, हैंड वॉश भी और अपना डिश वॉश भी, ये सब मैं भी अभी हाथ से बना रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि अगर ही हैं आजकल अपने घर में ही हैं तो कुछ ना कुछ अपने हाथ से करते हैं, तो अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ों का यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है। और फिर हमें वो ये लगता है कि जब वो मार्केट से भी अच्छा काम कर रही हैं तो और भी अच्छा लगता है। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा ब्लॉग बताइएगा ज़रूर, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके सपोर्ट से ही हमारा चैनल आगे बढ़ सकता है। तो इसी के साथ मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ।